गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर के अंदर हमने आपके साथ ठोस अवस्था के बारे में डिस्कस किया था और कुछ प्रश्न मैंने आपको दिए थे। बच्चों को करने में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो आपको मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ। आप इनके उत्तर अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस की थी प्यारे बच्चों, कि पदार्थ वही होता है जिसका कोई ना कोई आयतन होता है और साथ में उसका द्रव्यमान होता है। उसी को हम क्या मानेंगे? पदार्थ मानेंगे बेटा। अब इसमें जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कुर्सी है, वायु है, ये तो है पदार्थ। स्नेह, गंध। अब स्नेह जो है या घृणा जो है या विचार जो है, ये पदार्थ नहीं है, क्योंकि ना तो इनका कोई आयतन है ना ही कोई द्रव्यमान है। ये तो एक शब्द है। तो पहला प्रश्न आपको समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों, तो ये आपने अपनी कॉपी पे लिख लेना है। अगला प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रशासन के कारण बताएं। गरम गरम खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। कल इसके बारे में चर्चा किया था मैंने लेक्चर में कि जो हमारे कण हैं, पदार्थ के कण, वो हमेशा चलते फिरते रहते हैं, स्थिर नहीं हैं। और जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो ये भी जल्दी जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। अब जैसा बताया है कि गर्म खाना का मतलब तापमान ज़्यादा है, इस कारण से उनको गतिज ऊर्जा मिलेगी। किनको? उनके कणों को, और वो जल्दी हमारे तक पहुंच पाएंगे। जबकि ठंडे खाने में से जो महक है वो हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जो कण हैं वो धीमी गति से चलेंगे। तो ये इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है बेटा, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ से कौन सा गुण प्रेषित होता है? अभी इसी से पहले मैंने आपको एक प्रयोग बताया था जिसके अंदर पॉलीथीन के अंदर पानी लिया गया था और उसको काटने की कोशिश कर रहे थे, तो वो पूछा गया था कि कटेगा या नहीं। वही गुण इसमें आपने लिखना है कि पानी के जो कण हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, तो उसको काटा जा सकता है। तो इसलिए गोताखोर जो है पानी के अंदर पानी की सतह को काट सकता है। पदार्थ के कणों में क्या विशेषताएं होती हैं? पदार्थों के कणों के अंदर क्या विशेषताएं होती है, ये आपने अभी तक पढ़ा कि जो पदार्थ होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं और ये लगातार गतिशील होते हैं, और गतिशील होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह करते हैं। और जैसे ही तापमान बढ़ता है तो इनके अंदर गतिज ऊर्जा मिलती है और ये तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। पदार्थों के अंदर अलग अलग फोर्सेस होती है। फोर्सेस मतलब उनके अंदर जो बल है अलग अलग होती है, किसी में ज़्यादा होती है तो किसी में कम होती है। तो ये आपने विशेषताएं लिखनी है। तो होप आपको ये जो 4 प्रश्न मैंने आपको कल दिए थे होमवर्क के, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर लिया। अब हम सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं बेटा, जो आज आपको मैंने पढ़ाना है, आपके साथ डिस्कस करना है। अब आप टॉपिक निकालेंगे 1.3.2 द्रव अवस्था, द लिक्विड स्टेट, और इसके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप है 1.10, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान है।
आपने 2 या 3 4 ये जो निम्नलिखित वस्तुएं हैं वो ले लेनी है, जिसमें एक है जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस इत्यादि। इनमें से कोई भी आपने 1 या 2 चीज़ ले लेनी है बेटा। और विभिन्न प्रकार के घर में बर्तन होते हैं, जैसे कि गिलास हो गया, कटोरी हो गई, ठीक है, ये आपने ले लेना है। और प्रयोगशाला से एक मात्रक सिलेंडर की सहायता से इसमें 500 ml पर निशान लगा लेना है। अब अगर आपको 500 ml का निशान नहीं है तो घर पे आपने जैसे कोई एक चीज़ ले ली, जैसे एक कोई छोटा डब्बा ले लिया, तो उसका वही नाप सब में डालना है। तो इसको आपने समझना है, ठीक है। अब क्या करना है आपने बेटा, ये जो आपने इनमें से जो तरल पदार्थ लिए हैं, द्रव अवस्था में हैं जो, इनको अलग अलग बर्तन में, मतलब पहले एक बर्तन में डालेंगे एक चीज़ को, और देखना है उतना ही डालना है, ढक्कन भरकर ढक्कन ले लेना है नापने के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पर तो 500 ml का वो लेना था, लेकिन अब हमारे पास अभी नहीं है, तो घर पे अगर ये आप करना चाहें प्रयोग तो कैसे करेंगे आपको बता रहा हूँ मैं। तो आपने एक ढक्कन पानी का डाल देना है एक बर्तन के अंदर, और उसका निशान लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है, और फिर जब ट्रांसफ़र करोगे तो देखना है कि उसमें भी उतना ही वो निशान लेगा। लेकिन जब एक पदार्थ को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करोगे तो क्या होगा, आप देखेंगे उसके अंदर उसका जो आकार है वो चेंज हो जाएगा।